हेलो एवरीवन। आज हम संस्कृत की किताब का पहला पाठ पढ़ेंगे। पहले पाठ का नाम है भारती वसंत गीति। भारती कहते हैं माँ सरस्वती को, वसंत कहते हैं वसंत ऋतु को, गीति यानी गीत माँ सरस्वती के द्वारा वसंत ऋतु में गाए जाने वाला गीत। शुरू करते हैं आज का लेसन। सबसे पहले देखते हैं पाठ परिचय को। अयम पाठः, यह पाठ आधुनिक संस्कृत कवेः, आधुनिक संस्कृत कवि पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः, पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली, ये एक किताब का नाम है, काकली इति गीत संग्रहात, इस गीत संग्रह से संकलितो अस्ति, लिया गया है। यह जो पाठ है वह पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री के काकली गीत संग्रह से लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य एव, प्रकृतेः प्रकृति के, सौंदर्यम सौंदर्य को, अवलोक्य देख करके, एव ही प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही, सरस्वत्याः माँ सरस्वती की, वीणायाः वीणा की, मधुर झंकृतयः मधुर आवाज़, प्रभवितुं शक्यन्ते उत्पन्न होती हैं, इति भावना पुरस्सरम, ऐसी भावना को ध्यान में रखते हुए कवि ने प्रकृतेः सौंदर्यम, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करते हुए सरस्वतीं सरस्वती को, वीणावादनाय वीणा बजाने के लिए, संप्रार्थयते प्रार्थना की है। अर्थात कवि ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की है कि आप इस वसंत ऋतु में जब चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, प्रकृति का सौंदर्य चरम सीमा पर होता है, आप ऐसी सुंदरता को देख करके हे माँ सरस्वती अपनी वीणा को बजाओ। ये था इसका पाठ परिचय। अब शुरू करते हैं आज का पाठ। ध्यान से देखना। निनादय, बजाओ। एक एक शब्द का अर्थ बता रहा हूँ, एक एक शब्द का अर्थ ध्यान से समझना। निनादय, बजाओ। नवीनामये, नवीन। वाणी, माँ सरस्वती के लिए आया है वाणी, इसके आगे देखो संबोधनवाचक चिन्ह है, वाणी कहते हैं सरस्वती को। वीणाम, वीणा, माँ सरस्वती के हाथ में एक वीणा रहती है, ठीक है, उसके लिए वीणा शब्द। हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। मृदुम गाये, मृदु कहते हैं मधुर, गाये यानी गाओ, मधुर गाओ। गीतिम, गीत को। ललित, सुंदर। नीति, नीति से। लीनाम, परिपूर्ण। हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और नीति से परिपूर्ण एक सुंदर और मधुर गीत गाओ। कवि ने प्रार्थना की है माँ सरस्वती से कि हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और इस वीणा के द्वारा नीति से परिपूर्ण, मतलब ज्ञानप्रद, ऐसा गीत जिससे इस संसार को ज्ञान ले सके, ज्ञानप्रद गीत को गाओ। और वो गीत भी कैसा हो? मधुर हो और ललित हो। तो कवि कहता है कि हे माँ सरस्वती आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और इस वीणा के द्वारा नीति से परिपूर्ण, ललित और मृदु यानी मधुर गीत को गाओ। आगे कवि कहता है मधुर, मीठी। मंजरी, मंजरी कहते हैं मंजरी को, जो तुमने देखा होगा तुलसा जी के ऊपर छोटे छोटे से बीज से आ जाते हैं, पीले पीले रंग के बीज आते हैं, ब्राउन कलर के। ऐसे ही आम के पेड़ों पर भी बीज आ जाते हैं, बोर, ठीक है, या साधारण भाषा में उनको आप पुष्प समझ लो, आम के पुष्प। तो कवि कहता है कि मधुर यानी मधुर, मंजरी यानी मंजरी, पिंजरी पीले रंग की, भूतमाला पंक्ति, पीले रंग की मधुर मंजरी की पंक्ति। वसंते, वसंत ऋतु में। लसंतीह, लसंती प्लस ई है, दो शब्द हैं यहाँ पर, लसंती प्लस ईह, यहाँ पर दीर्घ संधि है, एक तो बनता है लसंती प्लस ईह, जब हम इसको मिलाएंगे तो शब्द बनेगा लसंतीह। लसंती यानी सुशोभित होना, ईह यानी इस। सरसाहा, सुंदर या मीठे। रसालाहा, आम, रसाला कहते हैं आम को। कवि कह रहा है कि इस वसंत ऋतु में
मीठे आमों के पेड़ों पर मधुर पीले रंग की मंजरी की पंक्ति सुशोभित हो रही है, शोभायमान हो रही है। फिर से देखो 2 लाइन का। कवि कह रहा है कि इस वसंत ऋतु में मीठे आम के पेड़ों पर पीले रंग की मंजरी की पंक्ति सुशोभित हो रही है और कलापाहा समूह, कलापा कहते हैं समूह को, ललित सुंदर, कोकिला कहते हैं कोयल को, और काकली नाम कहते हैं आवाज़ को। और इन आम के पेड़ों पर कोयलों का समूह मधुर मधुर आवाज़ कर रहा है। कोयल की आवाज़ बहुत मीठी होती है, कव्वे की कर्कश आवाज़ होती है, कोयल की आवाज़ मीठी होती है। तो कवि कह रहा है कि हे माँ सरस्वती, इस वसंत ऋतु में मीठे आम के पेड़ों पर पीले रंग की मीठी मंजरी की पंक्ति सुशोभित हो रही है और उन आम के पेड़ों पर कोयलों का समूह आवाज़ कर रहा है। इन सब को देख करके हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। पूरे श्लोक का एक बार फिर से देखते हैं। हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ और इस वीणा के द्वारा मधुर नीति से परिपूर्ण एक सुंदर गीत को गाओ। क्यों? क्योंकि इस वसंत ऋतु के अंदर मीठे आम के पेड़ों पर पीले रंग की मंजरी की मीठी मीठी पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं। इस वसंत ऋतु के अंदर मीठे आम के पेड़ों पर मधुर पीले रंग की मंजरी की पंक्तियाँ सुशोभित हो रही हैं और कोयलों का समूह मधुर मधुर आवाज़ कर रहा है। इन सब को देख करके हे माँ सरस्वती, आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, आपको इस लेसन का हिंदी अर्थ अपनी कॉपी में करना है। दूसरा श्लोक जो है वो अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, ओके बेटा।